Assalamu alaikum dear students. We have started our discussion on parts of speech, and in parts of speech we have been discussing noun. सबसे पहले मैं एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूँ और वो ये है कि लेक्चर नंबर 14 में हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन को ख़त्म किया और फिर उसके बाद हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमारे पास नंबर जो है वो 15 होना चाहिए था, लेकिन गलती से मैंने 15 की जगह पर जो है वो 16 लिख लिया। तो इसका मतलब ये कि जो हमारे पास आप अक्सर कहते हैं कि सर हमारे पास लेक्चर नंबर 15 नहीं है, तो लेक्चर नंबर 15 सिरे से है ही नहीं, वो हमसे जो है वो उसका नंबरिंग जो है वो स्किप हुआ है। तो जो असल में लेक्चर नंबर 16 है वो लेक्चर नंबर 15 है, जो लेक्चर नंबर 17 है वो लेक्चर नंबर 16 है। लेकिन फिर मैंने कहा कि इसको अगर हम एक एक करके पीछे लेकर जाएंगे तो इससे अच्छी बात ये होगी कि मैं आपको ये बता दूं कि हमारे पास जो लेक्चर नंबर 15 है वो हमारे पास नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हमसे जो है वो दरमियान में किसी किस्म का लेक्चर वगैरह स्किप हो चुका है। ठीक है, दूसरी पॉइंट मैं आपको बता दूं, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश। तो आपके जितने भी इंग्लिश के साथ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं या एजुकेशन के साथ रिलेटेड इशू होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो आईटी का मसला होता है कि सर लेक्चर अपलोड हुआ है या लेक्चर अपलोड नहीं हुआ है या लेक्चर आगे जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मुझे इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस वजह से मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आईटी के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज़ हों आप हमारे आईटी टीम के साथ कांटेक्ट करें या एकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट करें और आपके जितने भी मसाइल होंगे वो उसको हल करेंगे। हमने डिस्कस किया कि अ नाउन इज़ एनी नेमिंग वर्ड। फिर उसके बाद हमने ये पॉइंट डिस्कस किया कि प्रॉपर और कॉमन नाउन के दरमियान क्या डिफरेंस होती है, और फिर हमने ये डिस्कस किया कि कंक्रीट और मटीरियल नाउन के दरमियान क्या डिफरेंस होती है। आज हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब कंक्रीट नाउन हमारे पास वो नाउन होता है जिसको हम देख सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते। इसी तरह हम कंक्रीट नाउन को टच कर सकते हैं, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम टच नहीं कर सकते हैं। और कंक्रीट नाउन हम दूसरों को भी दिखा सकते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। क्या मतलब है इसका? अभी आप इसका मतलब जो है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। देखिए, हम कंक्रीट नाउन को भी दूसरों को दिखा सकते, कंक्रीट नाउन को भी फील कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम फील कर सकते हैं। अब इसके दरमियान जो मेन डिफरेंस है आप इसको समझने की कोशिश करें। देखिए, कंक्रीट नाउन आपके पास ये मार्कर हैं, आप इसको देख सकते हैं, आपको नजर आ रहे हैं कि नहीं? जी बिल्कुल आपको नजर आ रहे हैं। आप इसको टच कर सकते हैं? हाँ, आप इसको टच भी कर सकते हैं। हाँ, वैसे आप टच तो नहीं कर सकते क्योंकि आप मुझे कैमरे की आंख से देख रहे हैं, लेकिन वैसे आप इसको टच भी कर सकते हैं, आप इसे दूसरों को दिखा भी सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, वो अपने अम्मी से कहते कि ममा आई लव यू फॉर एग्जाम्पल। अब ये जो हमारे पास मोहब्बत है, लव, क्या एक बंदा दूसरे बंदे को दिखा सकता है कि ये देखो ये मेरी मोहब्बत है? सही है? नहीं। या फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि सर हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं आपसे कहता हूँ कि कितना, और आप मुझसे कहते हैं कि सर 5 किलो। इस तरह तो नहीं कर सकते ना। या मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे अपना रिस्पेक्ट जो है वो दिखा दे, और आप जेब से अपना रिस्पेक्ट निकालते और मुझे दिखा देते कि सर देखिए ये वो रिस्पेक्ट है जो मैं आपकी करता हूँ। नहीं, बल्कि हमारे पास जो रिस्पेक्ट है वो हमारे पास ऐसी चीज़ है जो कि हम दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल आप मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और मैं आपसे कहता हूँ कि आप कितना खुश हैं, तो आप मुझसे सिर्फ इतना कह सकते कि बहुत ज़्यादा, लेकिन कितना ज़्यादा यू कैन नॉट शो इट टू मी। तो दिखाने का मतलब ये है कि आप इसको उठा ले और दूसरे बंदे को दिखा दे कि ये देखिए ये हमारे पास जो है वो चीज़ है। तो अगर आप इसको उठाकर इस तरह दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा कंक्रीट नाउन, और अगर आप इसको उठाकर दूसरों को नहीं दिखा सकते हैं तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे पास वो नाउन्स होते हैं जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, जो कि हमारे अंदर होते हैं, और हम इसको उठाकर दूसरों को दिखा नहीं सकते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन में हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि कंक्रीट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हमारे पास प्लूरल फॉर्म कभी होता है और कभी नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस लगा लेता हूँ, ज़रा पॉइंट को समझे। हमारे पास जो कंक्रीट नाउन होते हैं उसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, और कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि टेबल, और मैं कह सकता हूँ कि टेबल्स। अगर मैं कहूँ कि मार्कर,
सो आई कैन से के मार्कर्स। अगर मैं कहूँ कि बुक तो मैं कह सकता हूँ कि बुक्स। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हेट, नफरत, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि हेट्स, यानी हेट हमारे पास क्या, ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म हेट्स नहीं आ सकता। इस तरह हमारे पास है लव, तो हम नहीं लिख सकते कि लव्स। अगर मैं कहूँ कि हैप्पीनेस और मैं कहूँ कि हैप्पीनेसेस, तो नहीं, ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास गलत हो जाएंगे, क्योंकि ये तीनों हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के नॉर्मली हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास आ सकता है कि फॉर एग्जांपल शेडो। अब साया हमारे पास जो होता है, सही है, हम उसको जो है वो सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सही है, उसको हम जो है वो दूसरे बंदे को दिखा भी नहीं सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास इसका प्लूरल होता है शेडोस। या अगर हमारे पास आ जाए गुस्ट तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म है गुस्ट्स। या अगर हमारे पास आ जाए सोल तो इसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म आ सकता है सोल्स। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म होता है, जबकि कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसका हमारे पास प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास जो कंक्रीट नाउन आते हैं हम उसके साथ आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पर भी वही हमारे पास वही वाला रूल है कि हम क्या करते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं जिसके साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं, लेकिन जनरली हम इसके साथ आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कह सकता हूँ कि अ मार्कर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग, अ मार्कर इज़ यूज्ड फॉर राइटिंग। अगर मैं कहूँ कि द बुक इज़ एक्सपेंसिव तो भी हमारे पास ठीक होगा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अ लव इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ तो हमारा ये जो सेंटेंस होगा वो गलत होगा, सही है, क्योंकि लव हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम नॉर्मली आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। इस तरह अगर मैं कहूँ कि द हेड वाज शोन तो ये जो हमारे पास सेंटेंस है ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा, क्योंकि हेड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल्स को यूज़ नहीं करते हैं। तो ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दरमियान डिफरेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के दरमियान मेन डिफरेंस ये है कि कंक्रीट नाउन को आप दूसरे बंदे को उठाकर दिखा सकते हैं कि ये देखिए ये हमारे पास ये चीज़ है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप उठाकर दूसरे बंदे को नहीं दिखा सकते हैं। कंक्रीट नाउन को आप फील कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीलिंग और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की फीलिंग में क्या होती है, उसमें आपके पास जो है वो डिफरेंस होती है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया है कंक्रीट वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो हम इसमें लास्ट कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं वो हम करते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल नाउन का, जो कि आप लोग के ईटा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यू पीपल नीड टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग ऑफ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, क्योंकि बार बार हम फिर इसकी तरफ जो है वो रेफर करेंगे, सही है। कैन बी काउंटेड इजीली, कैन बी काउंटेड ऑन फिंगर टिप्स। फिर हमारे पास इसमें आ जाएगा आर्टिकल्स, फिर आ जाएगा प्लूरल, और फिर इसके बाद हम बात करेंगे मैनी की और मच की। अच्छा जी, काउंटेबल नाउन की नॉर्मल डिफिनेशन ये होती है कि वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं। जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल कहते हैं, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे अनकाउंटेबल कहते हैं। अब एक बंदा कहते हैं कि सर मैं अगर बैठ जाऊं तो मैं तो चावल के दाने गिन सकता हूं, या आप मेरे सामने पल्सेस दाल वगैरह रखें मैं उसको भी गिन लूँगा, तो उसकी बात तो ठीक है।
तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स आपने इस पॉइंट को जहन में बिठाना है कि वो चीज़ें जिनको आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, रिमेंबर दोज थिंग्स दैट यू कैन काउंट इजीली आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स, एंड दोज नाउन्स दैट यू कैन नॉट काउंट इजीली आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट कर सकते हैं हम उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिन चीज़ों को आप आसानी से काउंट नहीं कर सकते हैं आप उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक क्लासरूम में हमारे पास चेयर्स पड़े हैं, तो उन चेयर्स को हम बड़े आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक बॉटल है या जार है और उसमें हमारे पास चीनी है, तो उस चीनी को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो इसके अलावा जो दूसरी डिफिनीशन है उसके आप अगर याद कर ले तो फिर आप लोगों के लिए जो है वो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा आसान बन जाएंगी। जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, फिंगर टिप्स 1 2 3 4 5, तो ये हमारे पास क्या बन जाएंगे, ये हमारे पास बन जाएंगे काउंटेबल नाउन। और जिन चीज़ों को आप अपने फिंगर टिप्स पे काउंट नहीं कर सकते हैं हम उसे कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। यानी फॉर एग्जांपल आपके सामने बुक्स पड़े हैं, तो आप उन बुक्स को अपने फिंगर टिप्स पे काउंट कर सकते हैं, या आपके सामने फॉर एग्जांपल आपके कजन्स वगैरह बैठे हैं, सो यू कैन काउंट देम ऑन फिंगर टिप्स। लेकिन आपके सामने चावल पड़े हैं तो आप उन चावल